अब एग्जाम में आपको लिखना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई शुड द मेटल सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड। सुन लो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी मेटल का सल्फाइड मिला आपको या किसी मेटल का आपको कार्बोनेट मिला, तो मेटल सल्फाइड को भी हम मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं और मेटल के कार्बोनेट को भी हम मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो मेटलर्जी आपने पढ़ी है तो उस प्रोसेस में अगर आप किसी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो हम मेटल के सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में क्यों चेंज कर लेते हैं और मेटल के कार्बोनेट्स को मेटल ऑक्साइड में क्यों चेंज कर लेते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आपको फटाफट रिवाइज कराता हूँ बच्चों। आपको याद है हमने क्लास करते टाइम कैल्सिनेशन पढ़ा था और रोस्टिंग पढ़ी थी। कैल्सिनेशन क्या होता था याद करिए, कैल्सिनेशन वाले प्रोसेस में, कैल्सिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि किसी मेटल का कार्बोनेट और अगर हमको मिले, जैसा कि जिंक का जो कार्बोनेट और है उसको हम कैलामाइन और बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो हम कैल्सिनेशन में क्या करते थे, एब्सेंस ऑफ एयर में, याद करिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, एयर प्रेजेंट, भाई एयर में ऑक्सीजन होता है ना, एयर दे दोगे तो ऑक्सीजन ले लेगा, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम स्ट्रांगली हीट करते थे किसको, कैलामाइन ओर को, मतलब जिंक के कार्बोनेट ओर को हमेशा कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू ऑक्साइड बनाया जाता है उनका, मतलब कैल्सिनेशन मींस व्हाट, एयर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए और स्ट्रांगली हीट आपको करना है। याद करिए जिंक ऑक्साइड मिलता था और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था, याद है। ठीक है भाई, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, याद आया कुछ। अब देखिए जब ये जिंक ऑक्साइड बच्चों हमको मिल जाता था तो हम इसका रिडक्शन करते थे, याद है, हम इसका रिडक्शन करते थे। कैसे रिडक्शन करते थे आपको याद होना चाहिए, जिंक ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में मिला और बहुत ही चीप, देखिए मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि बहुत ही चीप और बहुत ही प्रचुर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, बहुत ही चीप, अच्छी क्वांटिटी में बाजार में आराम से अवेलेबल जो रिड्यूसिंग एजेंट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होता है, कार्बन। याद आया आपको, तो बहुत ही सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है हमारे पास कार्बन। तो कार्बन सॉलिड के साथ हम इसको ट्रीट करते थे और ये जो जिंक ऑक्साइड है बच्चों ध्यान से चेक करो, अभी भी जिंक आपको नहीं मिला, जिंक का ऑक्साइड है, तो ये जो कार्बन होता था जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करा देता था। रिड्यूस कराने का मतलब क्या है, ये जो कार्बन लिया है आपने ये क्या है, रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, सामने वाले को रिड्यूस कराना। रिड्यूस कराने का मतलब है सामने वाले की ऑक्सीजन को निकाल लेना, तो ये कार्बन इसकी ऑक्सीजन निकाल लेगा तो जिंक फ्री हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। देखिए जिंक फ्री हो गया, तो बताइए मेटल आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया, बात समझ आई कि नहीं। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास जिंक का सल्फाइड और या किसी मेटल का सल्फाइड और अगर आपके पास प्रेजेंट है, जैसे कि जिंक का सल्फाइड और हमने आपको क्लास में पढ़ाया है जिंक ब्लेंड और होता है वो ZnS, तो हम रोस्टिंग करते थे, क्या करते थे, इस जिंक सल्फाइड को हम जिंक ऑक्साइड में चेंज करते थे, कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। रोस्टिंग मतलब एयर का प्रेजेंट होना चाहिए, कैल्सिनेशन मतलब एयर का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो एयर के प्रेजेंस में हम इसको स्ट्रांगली हीट करते थे, तो एयर है तो वहां से ऑक्सीजन लेगा ये और क्या बनाएगा, ZnO, बैलेंस बैलेंस कर लेना आप, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, यहाँ सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए आपके पास ZnO फिर से आ गया, फिर से वही प्रोसेस करते थे, रिडक्शन का प्रोसेस करते थे, जिंक ऑक्साइड को चीप और आसानी से अवेलेबल होने वाले स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के साथ ट्रीट कर दिया जाता था और जिंक आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से फ्री एकदम स्टेट में मिल जाता था। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप मुझे बताइए इन्होंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भाई आप कार्बोनेट को और सल्फाइड को आप चेक करो, कार्बोनेट ओर को और सल्फाइड ओर को आप ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हो, चेक करो मेटल के ऑक्साइड में क्यों चेंज करते हो। तो जवाब ये है कि ऐसा करने से मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत ही इजीली हो जाता है। अब मेरी बात समझिए बच्चों, देखिए एग्जाम में लिखना तो ये बड़ा थोड़ा सा है, आपको क्या सिर्फ इतना लिखना है कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मतलब मेटल के ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना इजी है। कैसे इजी है, एक सिंपल सा आप रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन लगा दीजिए, ठीक है, आगे लिखा हुआ है एज कंपेयर्ड फ्रॉम इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। देखो इसका ये मतलब है बच्चों, समझिए जरा, समझिए क्या हम, ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्या हम मेटल के सल्फाइड से सीधे मेटल नहीं बना सकते किसी प्रोसेस से, क्या हम मेटल के कार्बोनेट से सीधे मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो जवाब है बच्चों हम कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, मान लो आप एक व्यापारी हो, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, और आप मेटल का एक्सट्रैक्शन, मतलब गवर्नमेंट जो ठेका देती है मेटल का एक्सट्रैक्शन का, प्राइवेट कंपनीज को मान लीजिए देती है, तो उस प्राइवेट कंपनी के आप मालिक हो, ठीक। अब आपको ये मान लीजिए जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक को एक्सट्रैक्ट करके बाजार में बेचना है, आप क्या चाहते हो बताओ, आप ये चाहते हो ना कि कम से कम पैसे में मेरा काम हो जाए, इकोनॉमिकली सब कुछ बढ़िया हो जाए, बात समझ रहे हो। तो देखिए
जिंक सल्फाइड से आप जिंक बना सकते हो, कोई प्रोसेस ऐसा जरूर होता है, और जिंक कार्बोनेट से आप जिंक बना सकते हो, लेकिन बच्चों ये प्रोसेस बहुत ही टाइम टेकिंग और बहुत ही महंगा प्रोसेस होगा ये। तो आप ये वाले प्रोसेस से नहीं जाओगे, आप कौन से प्रोसेस से जाओगे? आप पहले जिंक कार्बोनेट को जिंक ऑक्साइड में, और फिर जिंक सल्फाइड को इसी तरीके से, जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट में एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी मेटल का कार्बोनेट हो और किसी भी मेटल का सल्फाइड हो, तो पहले उसको उसके मेटल के ऑक्साइड में आप चेंज कर लीजिएगा, और फिर आपका प्रोसेस बड़ा इजी हो जाता है। हालांकि यहाँ पे भी पैसे थोड़े से खर्च होते हैं, बट उतने नहीं जितने वहां पे खर्च होते हैं। यहाँ पे एक बार आपको स्ट्रांगली हीट करने के लिए एनर्जी देते हो, उसके लिए तो पैसा लगता होगा ना कहीं फर्नेस में हीट करते हुए, जैसा भी, ठीक। बट आपको जैसे ही जिंक ऑक्साइड मिल जाता है बच्चों, तो कार्बन बहुत ही सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। तो ये बात होती है। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ता है जिसकी वजह से ये सब हट जाता है, बट ये प्रोसेस काफी टीडियस और टाइम टेकिंग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, ये सब रिएक्शन यहाँ पे एग्जाम में नहीं दिखानी है, आपको फील आए इसलिए मैंने बताया। तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड में से मेटल को निकालना इजी है एज कंपेयर टू व्हाट, उसके सल्फाइड या उसके कार्बोनेट में से मेटल को निकालना। बात समझ में, अब समझ में आया कि ये स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा हुआ है एग्जाम में? हाँ, कारण बताने के लिए मैंने आपको रिएक्शन बताई बच्चों दोनों, ठीक है। और वैसे भी कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ये भी आप तैयारी कर लीजिए। मान लीजिए कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस आ गया, ओके।